क्या आप कभी सोचते हैं कि क्या बिना घंटों तक जिम में पसीना बहाए, बिना भूखों की तरह डाइट फॉलो किए, बिना एक्सपर्ट ट्रेनर की गाइडेंस के भी हम अपनी बॉडी को वैसा बना सकते हैं जैसा हम हमेशा से चाहते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम कम समय में ज्यादा फिटनेस, ज्यादा एनर्जी और लंबी उम्र के फॉर्मूले को जान सकें? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा कोई सवाल आया है, तो द 4 आवर बॉडी आपके लिए एक क्रांतिकारी किताब साबित हो सकती है। इस किताब के लेखक टिम फेरिस खुद को एक ह्यूमन गिनी पिग यानी इंसानी प्रयोगशाला मानते हैं। उन्होंने अपने शरीर पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों प्रयोग किए ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी को सिर्फ कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस किताब में टाइम आपको वो शॉर्टकट्स बताते हैं जो साइंस पर आधारित हैं, लेकिन जिन्हें आप स्कूल या मेडिकल बुक्स में शायद ही पढ़ पाएं। द 4 आवर बॉडी सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मिशन है, अपने शरीर को समझने का, उसे सुधारने का और उसे उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने का। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे आप हफ्ते भर में फैट लॉस कर सकते हैं, कैसे मसल्स बिना सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स के नेचुरली बिल्ड हो सकते हैं, कैसे आप अपनी नींद की क्वालिटी को दोगुना कर सकते हैं और कैसे आप एजिंग की स्पीड को कम करके एक हेल्दी और वाइब्रेंट लाइफ जी सकते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो कन्वेंशनल यानी पारंपरिक तरीके से थक चुके हैं, जो जिम और डाइट कल्चर के झूठे वादों से बाहर निकलकर एक रियल और रिजल्ट ओरिएंटेड तरीका अपनाना चाहते हैं। टीम फेरिस इस किताब में मिनिमम इफेक्टिव डोज का कॉन्सेप्ट बताते हैं, यानी ऐसा न्यूनतम प्रयास जो अधिकतम नतीजा दे, यानी आपको दिन में 3-4 घंटे नहीं लगेंगे, बल्कि सिर्फ कुछ मिनट्स या कुछ स्मार्ट आदतें आपकी बॉडी को उस डायरेक्शन में ले जा सकती हैं जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। इस हिंदी ऑडियो बुक में हम द 4 आवर बॉडी के हर चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, उसकी सच्चाई को अनुभव करेंगे और उन प्रिंसिपल्स को जानेंगे जो आपको एक नई फिजिकल और मेंटल जर्नी पर ले जाएंगे। अगर आप अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना चाहते हैं, अगर आप फिट तो दिखना ही नहीं बल्कि अंदर से स्ट्रांग और पावरफुल फील करना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं टिम फेरिस की इस विज्ञान, अनुभव और एक्सपेरिमेंट से भरी किताब द 4 आवर बॉडी की हिंदी यात्रा, जहां हर चैप्टर एक खुलासा है और हर खुलासा एक नया बदलाव। चैप्टर 1, द मिनिमम इफेक्टिव डोज। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी काम में जरूरत से ज्यादा मेहनत करने से बेहतर है कि सिर्फ उतनी ही मेहनत की जाए जितनी जरूरी है? टाइम फेरिस इस चैप्टर में इसी क्रांतिकारी सोच को सामने रखते हैं, जिसे वो मिनिमम इफेक्टिव डोज यानी MED कहते हैं, यानी ऐसा न्यूनतम प्रयास जो अधिकतम असर पैदा करे। ये वही सिद्धांत है जो दवाई में काम करता है। जैसे बुखार की दवा की एक निर्धारित खुराक होती है, उससे कम दवा बेअसर होगी और ज्यादा दवा नुकसानदेह हो सकती है। ठीक वैसे ही अगर आप अपनी बॉडी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको भी ये समझना होगा कि कब और कितना करना है। टाइम ने खुद पर कई सालों तक प्रयोग किए और पाया कि ज्यादा वर्कआउट, ज्यादा डाइट कंट्रोल या ज्यादा रनिंग से हमेशा बेहतर नतीजे नहीं मिलते, बल्कि जरूरत से ज्यादा करने पर बॉडी थक जाती है, प्रोग्रेस रुक जाती है और इंसान का मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। उन्होंने खुद को एक इंसानी प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया और जो रिजल्ट सामने आए वो चौंकाने वाले थे। उन्हें पता चला कि अगर सही एक्सरसाइज सही टाइम और सही मात्रा में की जाए, तो हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार 20 से 30 मिनट का वर्कआउट ही काफी होता है फैट लॉस, स्ट्रेंथ गेन और फिटनेस बढ़ाने के लिए। इस चैप्टर में टिम बताते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ 2 एक्सरसाइज, केटलबेल स्विंग्स और चिनअप्स के जरिए अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने न तो रोज जिम में घंटों बिताए, न ही भूखा रहकर डाइट की। बस उन्होंने एक सिस्टम बनाया जो बॉडी की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया था। उन्हें समझ में आ गया कि हमारी बॉडी को सिर्फ उतना ही स्टिमुलस देना होता है जिससे वो प्रतिक्रिया दे। उससे ज्यादा देने पर बॉडी प्रोग्रेस नहीं करती, बल्कि ओवर ट्रेनिंग, चोट या थकान का शिकार हो जाती है। टीम कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो मानते हैं कि ज्यादा काम करने से ही ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, जबकि हकीकत ये है कि स्मार्ट काम करने से बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, वो भी कम समय और कम मेहनत में।
मिनिमम इफेक्टिव डोज का असली मतलब ये नहीं कि आप कम मेहनत करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप सटीक मेहनत करें। आप सिर्फ उतना करें जितना जरूरी है, लेकिन उसे पूरी शिद्दत से करें। इस सोच को अगर हम सिर्फ फिटनेस तक सीमित न रखें तो जिंदगी के हर हिस्से में लागू कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या रिलेशनशिप्स। कम से कम समय में ज्यादा असर डालना ही इस चैप्टर की आत्मा है। द 4 आवर बॉडी की पूरी यात्रा इसी सिद्धांत पर आधारित है कि कैसे हम एक स्मार्ट अप्रोच से अपनी बॉडी, हेल्थ और परफॉर्मेंस को पूरी तरह बदल सकते हैं। मिनिमम इफेक्टिव डोज सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो आपको कम समय में बड़ी जीत दिला सकता है। चैप्टर 1, द मिनिमम इफेक्टिव डोज। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी काम में जरूरत से ज्यादा मेहनत करने से बेहतर है कि सिर्फ उतनी ही मेहनत की जाए जितनी जरूरी है? टाइम फेरिस इस चैप्टर में इसी क्रांतिकारी सोच को सामने रखते हैं, जिसे वो मिनिमम इफेक्टिव डोज यानी MED कहते हैं, यानी ऐसा न्यूनतम प्रयास जो अधिकतम असर पैदा करे। ये वही सिद्धांत है जो दवाई में काम करता है। जैसे बुखार की दवा की एक निर्धारित खुराक होती है, उससे कम दवा बेअसर होगी और ज्यादा दवा नुकसानदेह हो सकती है। ठीक वैसे ही अगर आप अपनी बॉडी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भी ये समझना होगा कि कब और कितना करना है। टाइम ने खुद पर कई सालों तक प्रयोग किए और पाया कि ज्यादा वर्कआउट, ज्यादा डाइट कंट्रोल या ज्यादा रनिंग से हमेशा बेहतर नतीजे नहीं मिलते, बल्कि जरूरत से ज्यादा करने पर बॉडी थक जाती है, प्रोग्रेस रुक जाती है और इंसान का मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। उन्होंने खुद को एक इंसानी प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया और जो रिजल्ट सामने आए वो चौंकाने वाले थे। उन्हें पता चला कि अगर सही एक्सरसाइज सही टाइम और सही मात्रा में की जाए तो हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार 20 से 30 मिनट का वर्कआउट ही काफी होता है फैट लॉस, स्ट्रेंथ गेन और फिटनेस बढ़ाने के लिए। इस चैप्टर में टिम बताते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ 2 एक्सरसाइज, केटलबेल स्विंग्स और चिनअप्स के जरिए अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने न तो रोज जिम में घंटों बिताए, न ही भूखा रहकर डाइट की। बस उन्होंने एक सिस्टम बनाया जो बॉडी की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया था। उन्हें समझ में आ गया कि हमारी बॉडी को सिर्फ उतना ही स्टिमुलस देना होता है जिससे वो प्रतिक्रिया दे। उससे ज्यादा देने पर बॉडी प्रोग्रेस नहीं करती, बल्कि ओवर ट्रेनिंग, चोट या थकान का शिकार हो जाती है। टीम कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो मानते हैं कि ज्यादा काम करने से ही ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, जबकि हकीकत ये है कि स्मार्ट काम करने से बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, वो भी कम समय और कम मेहनत में। मिनिमम इफेक्टिव डोज का असली मतलब ये नहीं कि आप कम मेहनत करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप सटीक मेहनत करें। आप सिर्फ उतना करें जितना जरूरी है, लेकिन उसे पूरी शिद्दत से करें। इस सोच को अगर हम सिर्फ फिटनेस तक सीमित न रखें तो जिंदगी के हर हिस्से में लागू कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या रिलेशनशिप्स। कम से कम समय में ज्यादा असर डालना ही इस चैप्टर की आत्मा है। द 4 आवर बॉडी की पूरी यात्रा इसी सिद्धांत पर आधारित है कि कैसे हम एक स्मार्ट अप्रोच से अपनी बॉडी, हेल्थ और परफॉर्मेंस को पूरी तरह बदल सकते हैं। मिनिमम इफेक्टिव डोज सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो आपको कम समय में बड़ी जीत दिला सकता है। चैप्टर 2, रूल्स दैट चेंज रूल्स। टीम फेरिस इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार से करते हैं। अगर अब तक जो कुछ भी आपने हेल्थ और फिटनेस के बारे में सीखा है वो सब गलत हो, तो अगर आपने जो कुछ भी सही मानकर अपनाया है, जैसे कि कम खाने से वजन कम होता है या ज्यादा प्रोटीन से मसल्स बनते हैं, वो सच ना होकर सिर्फ अधूरी या गलत जानकारी पर आधारित हो, तो टिम इस चैप्टर में हमें उन रूल्स से बाहर सोचने के लिए कहते हैं जो हमें सालों से सिखाए गए हैं। उनका कहना है कि अगर आप वही करते रहेंगे जो सभी करते हैं, तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो सभी को मिलते हैं, धीमा, थका देने वाला और अक्सर नाकाम। इसलिए जरूरी है कि आप उन नियमों को फिर से जांचें जिन्हें आपने बिना सवाल किए मान लिया है। इस चैप्टर में टिम बताते हैं कि उन्होंने कैसे न्यूट्रिशनिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर और फिटनेस एक्सपर्ट्स से मिलने के बाद ये समझा कि हेल्थ और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के पारंपरिक रूल्स अक्सर आउटडेटेड या इनकम्प्लीट होते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हें बताया गया कि अगर आपको मसल्स गेन करने हैं
तो दिन में हर 2 घंटे बाद खाना जरूरी है। लेकिन जब टाइम ने इस थ्योरी को अपने ऊपर आजमाया तो पाया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी लंबे समय तक खाना स्किप करके खाना खाने से बेहतर नतीजे मिले। उन्होंने यह भी जाना कि लो फैट डाइट हमेशा हेल्दी नहीं होती और कई बार हेल्दी समझे जाने वाले फूड्स ही वजन बढ़ने की असली वजह होते हैं। टिम हमें यह समझाते हैं कि हेल्थ और फिटनेस के जो रूल्स हम मानते हैं वो असल में एवरेज पर्सन के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर आप औसत नहीं बनना चाहते, अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो आपको उन रूल्स को तोड़ना होगा या फिर नए रूल्स बनाने होंगे। टाइम ने खुद के लिए ऐसे रूल्स बनाए जो उनकी बॉडी, उनकी दिनचर्या और उनके गोल्स के लिए काम करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि एक इंसान की बॉडी दूसरे इंसान से कितनी अलग होती है। जो एक के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी काम करे। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज यही है कि खुद से सवाल पूछना शुरू कीजिए। किसी भी सलाह को आंख बंद करके न मानिए, चाहे वो किसी बड़े एक्सपर्ट की ही क्यों ना हो। उसे टेस्ट कीजिए, ट्रैक कीजिए और खुद के अनुभव के आधार पर तय कीजिए कि वो आपके लिए काम करता है या नहीं। टाइम ने खुद को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया और हर उस रूल को तोड़कर देखा जो उन्हें अटपटा, अव्यावहारिक या अप्रभावी लगा। उन्हें जहां सही नतीजे मिले वहां उन्होंने उसे अपनाया, जहां नहीं मिले वहां उन्होंने नए विकल्प खोजे। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात यह भी है कि टिम रूल्स को हमेशा स्थायी नहीं मानते। उनके अनुसार बॉडी एक डायनामिक सिस्टम है जो समय, उम्र, लक्ष्य और पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए जो रूल आज आपके लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो 6 महीने बाद भी वैसा ही असर दिखाए। इसलिए लचीलापन जरूरी है। आपको अपने शरीर की जरूरतों के साथ अपने नियम भी बदलने पड़ सकते हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी द 4 आवर बॉडी के पूरे अप्रोच की खूबसूरती है। तो इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप असाधारण रिजल्ट चाहते हैं तो आपको पारंपरिक नियमों से बाहर निकलकर सोचना होगा। आपको खुद को जानना होगा, खुद पर प्रयोग करना होगा और उन रूल्स को अपनाना होगा जो सच में आपके लिए असरदार हैं। द 4 आवर बॉडी एक तरह से आपको वही हिम्मत देता है कि आप खुद की बॉडी के मास्टर बने, न कि पुराने और बिना सवालों वाले नियमों के गुलाम। चैप्टर 3 सब्ट्रैक्ट फैट। टाइम फेरिस इस चैप्टर में शरीर से फैट को हटाने के साइंटिफिक और स्मार्ट तरीकों पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग वजन घटाने को बहुत कठिन, समय लेने वाला और तकलीफदेह मानते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने इसे गलत तरीकों से आजमाया होता है। टीम बताते हैं कि वजन घटाना एक रासायनिक प्रक्रिया है और अगर हम शरीर की बायोलॉजी को समझ लें तो हमें ज्यादा पसीना बहाने या भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़ती। इस चैप्टर में टिम एक ऐसा सिस्टम शेयर करते हैं जिसे वो स्लो कार्ब डाइट कहते हैं, जो कि कम समय में प्रभावशाली तरीके से फैट को घटाने में मदद करता है। स्लो कार्ब डाइट का मतलब है कि आप उन चीजों को खाते हैं जो शरीर में धीरे धीरे ग्लूकोज में बदलती हैं, जिससे इंसुलिन लेवल स्थिर रहता है और शरीर फैट स्टोर करने की बजाय फैट बर्न करता है। इसमें चावल, ब्रेड, शक्कर जैसी हाई ग्लाइसेमिक चीजें पूरी तरह से हटा दी जाती हैं और उनकी जगह दालें, सब्जियां, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को शामिल किया जाता है। टाइम कहते हैं कि इस डाइट का असली कमाल तब दिखता है जब आप इसे लगातार और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने खुद इस डाइट को फॉलो करके हफ्ते भर में 2 से 3 किलो तक फैट लॉस किया है, बिना किसी कार्डियो एक्सरसाइज या घंटों की वर्कआउट के। इस चैप्टर में एक और रोचक बात यह है कि टिम चीट डे की बात करते हैं, यानी हफ्ते में एक दिन ऐसा जब आप जो चाहें खा सकते हैं, पिज्जा, चॉकलेट, आइसक्रीम, कुछ भी। लेकिन ये भी रणनीति का हिस्सा है क्योंकि ये शरीर को भ्रमित करता है और मेटाबॉलिज्म को धीमा होने से बचाता है। चीट डे के जरिए शरीर को बार बार रिस्टार्ट करने का मौका मिलता है, जिससे वजन कम करने की प्रक्रिया बनी रहती है। टाइम इस चैप्टर में फैट लॉस के कई ऐसे मिथ तोड़ते हैं जो हमें सालों से बताए जाते रहे हैं, जैसे कि कम कैलोरी खाना ही जरूरी है या दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपने शरीर के साथ तर्क करना सीखना होगा, न कि सिर्फ नियमों का अंधा पालन करना होगा।
इस चैप्टर का सार यही है कि फैट लॉस एक सीधा सा विज्ञान है। अगर आप उसे समझ लें और सही सिस्टम अपनाएं तो आपका शरीर खुद व खुद फैट छोड़ना शुरू कर देगा। चैप्टर 4 द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज मिसलीडिंग। इस चैप्टर में टिम फेरिस एक ऐसी धारणा पर वार करते हैं जिसे फिटनेस और डाइट इंडस्ट्री सालों से प्रचारित करती आ रही है। कैलोरी इन कैलोरी आउट, यानी अगर आप जितनी कैलोरी खा रहे हैं उससे ज्यादा कैलोरी जला दें तो वजन घटेगा। टाइम इस तर्क को अधूरा और गुमराह करने वाला बताते हैं। उनका कहना है कि थर्मोडायनामिक्स के नियम भले ही ऊर्जा के लेवल पर सही हों, लेकिन जब बात इंसानी शरीर की होती है तो चीजें उतनी सीधी नहीं होती। टाइम समझाते हैं कि दो लोग अगर एक ही डाइट लें और एक जैसी एक्सरसाइज करें तो उनके नतीजे अलग अलग हो सकते हैं। इसका कारण है उनके हार्मोनल बैलेंस, मेटाबॉलिक रेट, नींद, स्ट्रेस लेवल और जीन। यानी सिर्फ कैलोरी काउंट करना इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए काफी नहीं है। इस चैप्टर में टिम बताते हैं कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो वह सिर्फ ऊर्जा नहीं देता, बल्कि शरीर के भीतर एक बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू करता है। कुछ फूड्स शरीर में फैट स्टोरिंग हार्मोन इंसुलिन को बढ़ाते हैं, जबकि कुछ फूड्स इंसुलिन को कंट्रोल में रखते हैं। इसलिए अगर हम सिर्फ कम कैलोरी खाकर सोचें कि वजन घटेगा तो वो कई बार उल्टा भी हो सकता है। टाइम उदाहरण देते हैं कि 100 कैलोरी की कैंडी और 100 कैलोरी की सब्जी शरीर में एक जैसे असर नहीं डालती। एक सिर्फ एनर्जी देती है और इंसुलिन स्पाइक करती है, जबकि दूसरी पोषण देती है और शरीर को संतुलित रखती है। टाइम आगे बताते हैं कि थर्मोडायनामिक्स के नियम मशीनों पर लागू हो सकते हैं, लेकिन इंसानी शरीर कोई मशीन नहीं है। ये एक डायनामिक सिस्टम है जो पर्यावरण, भावना, आदत और नींद से प्रभावित होता है। इसलिए अगर हम सिर्फ मैथ की नजर से अपनी बॉडी को देखें तो हम गलत नतीजे निकालेंगे। इस चैप्टर में वो ये भी बताते हैं कि कैसे कई लोग कैलोरी कम करने के चक्कर में अपनी भूख को दबाते हैं, जिससे शरीर स्टार्वेशन मोड में चला जाता है और फैट स्टोर करना शुरू कर देता है। यानी कम खाना हमेशा फायदा नहीं देता और कई बार ज्यादा खाकर भी सही चीजें खाकर वजन घटाया जा सकता है। टीम इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि जब तक हम शरीर की बायोलॉजी को समझकर खाना नहीं खाएंगे तब तक हम फिटनेस को लेकर भ्रम में रहेंगे। तो इस चैप्टर का मैसेज साफ है, थर्मोडायनामिक्स का नियम इंसानी शरीर पर सतही तौर पर ही लागू होता है। चैप्टर 5 द फैट बर्निंग मशीन। टाइम फेरिस इस चैप्टर में हमारे शरीर को एक फैट बर्निंग मशीन में बदलने के कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम कुछ खास आदतें, फूड्स और टाइमिंग का ध्यान रखें तो हमारा शरीर दिन रात फैट जलाने वाली मशीन बन सकता है, वो भी बिना घंटों की एक्सरसाइज के। इस चैप्टर में टिम अपना खुद का प्रयोग साझा करते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मॉनिटर करते हुए ये समझा कि कैसे कुछ विशेष चीजें शरीर को फैट बर्निंग मोड में तेजी से लाती हैं। उनका फोकस उन छोटी छोटी चीजों पर है जो बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जिनका असर बहुत गहरा होता है। उदाहरण के लिए टिम बताते हैं कि ठंडे पानी से नहाना या बर्फ से शरीर को ट्रीट करना, जिसे वो कोल्ड एक्सपोजर कहते हैं, मेटाबॉलिज्म को तेजी से बढ़ाता है। जब शरीर ठंड का सामना करता है तो उसे गर्म रहने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और वो एनर्जी बॉडी फैट से ली जाती है। इसका मतलब हुआ कि आप बिना किसी एक्सरसाइज के सिर्फ कुछ मिनटों की ठंडी हवा या बर्फ सेशन के जरिए फैट बर्न कर सकते हैं। टिम यह भी बताते हैं कि सुबह उठते ही खाली पेट 20-30 ग्राम प्रोटीन लेना शरीर को फैट बर्निंग मोड में डाल देता है। वो अंडे, मछली या प्रोटीन शेक जैसे विकल्पों की सलाह देते हैं और कहते हैं कि अगर आप उठते ही कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो शरीर फैट स्टोर करना शुरू कर देगा, जबकि प्रोटीन खाने से मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होता है। इसके अलावा टिम ग्रीन टी, दालचीनी और एप्पल साइडर विनेगर जैसी चीजों को भी एक फैट बर्निंग सहायता मानते हैं। उनका मानना है कि छोटे छोटे बदलाव जब लगातार और रणनीति के साथ किए जाएं, तो वो एक बड़े परिणाम की तरफ ले जाते हैं। इस चैप्टर में टिम ने अपने खुद के आंकड़ों, ब्लड टेस्ट्स और बॉडी स्कैन के आधार पर यह दिखाया है कि कैसे उनका शरीर एक हाई परफॉर्मिंग फैट बर्निंग मशीन बन गया था, वो भी बिना रनिंग, बिना ट्रेडमिल और बिना एक्सट्रीम डाइट के। उनका यह दृष्टिकोण
हेल्थ इंडस्ट्री की उस सोच के बिल्कुल विपरीत है जो कहती है कि फैट बर्न करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। टाइम की सोच ये है कि अगर आप बॉडी के सिस्टम को समझ लें और उस सिस्टम के मुताबिक चीजें करें तो आप कम मेहनत में भी जबरदस्त नतीजे पा सकते हैं। इस चैप्टर का सार है, बॉडी को थकाने की नहीं, समझने की जरूरत है। जब आप अपनी बॉडी को समझ लेते हैं तो आप उसे अपनी शर्तों पर बदल सकते हैं। चैप्टर 6, फेराटिलिटी एंड सेक्स मशीन। टाइम फेरिस इस चैप्टर में शरीर की एक और अहम और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली शक्ति को एक्सप्लोर करते हैं, सेक्सुअल परफॉर्मेंस और फर्टिलिटी, यानी प्रजनन क्षमता और सेक्सुअल एनर्जी। वो कहते हैं कि समाज में इस विषय पर खुलकर बात नहीं की जाती, लेकिन यह स्वास्थ्य और जीवन शैली का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना कि वजन या मसल्स। टाइम इस चैप्टर में उन विज्ञान आधारित तकनीकों और प्राकृतिक तरीकों पर बात करते हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। वो मानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन यानी पुरुष हार्मोन सिर्फ मसल्स बनाने या एग्रेशन से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और सेक्स ड्राइव को भी नियंत्रित करता है। टीम बताते हैं कि उन्होंने खुद अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को मापा और फिर ऐसे नेचुरल तरीकों से उसे दोगुना कर दिया, बिना किसी स्टेरॉयड या हार्मोन इंजेक्शन के। इसके लिए उन्होंने नींद में सुधार किया, फैट इंटेक बढ़ाया, क्योंकि शरीर को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए हेल्दी फैट्स चाहिए होते हैं, और कुछ खास सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन D3 और जिंक का इस्तेमाल किया। टिम यह भी बताते हैं कि स्ट्रेस टेस्टोस्टेरोन को घटाने का सबसे बड़ा कारण होता है, इसलिए उन्होंने मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और डिजिटल डिटॉक्स जैसे टूल्स अपनाए, जिससे कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल में रहे और शरीर फिर से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने लगे। उन्होंने ये भी पाया कि नियमित सेक्स या सेक्सुअल एक्टिविटी भी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देती है, जबकि ज्यादा एब्स्टिनेंस या गिल्ट बेस्ड रिप्रेशन इसे घटा सकता है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाने के कई तरीके बताए, जैसे कि हार्मोन ट्रैकिंग, साइकिल ऑप्टिमाइजेशन और इंटीमेसी अवेयरनेस। इस चैप्टर का एक और अहम पहलू यह है कि टिम सेक्स को सिर्फ शारीरिक गतिविधि नहीं मानते, बल्कि वो इसे मानसिक, भावनात्मक और शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने वाला अनुभव मानते हैं। वो बताते हैं कि कैसे संतुलित सेक्स लाइफ आपकी क्रिएटिविटी, फोकस और इमोशनल वेलबीइंग को भी बढ़ाती है। टिम ने इस चैप्टर में कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज भी शेयर किए, जैसे कि सेक्स से पहले ठंडे पानी से नहाना, जिससे नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है और सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। उन्होंने पोजीशन, समय और अंतरंगता को लेकर भी वैज्ञानिक नजरिए से विचार साझा किए हैं, जो बहुत ही रोचक हैं। इस चैप्टर का मकसद यह है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस को सिर्फ बेडरूम तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे हेल्थ का एक मजबूत स्तंभ माना जाए। द 4 Hour बॉडी में यह चैप्टर दिखाता है कि जब आप अपनी बॉडी के हर पहलू को समझने और बेहतर करने की ठान लेते हैं, तो आप सिर्फ अच्छा दिखते नहीं, बल्कि अच्छा महसूस भी करते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि वाइटैलिटी और इंटीमेसी को लेकर शर्म नहीं, समझ चाहिए, क्योंकि एक खुशहाल और स्वस्थ शरीर के लिए ये दोनों जरूरी हैं। चैप्टर 7, द मिस्ट्री ऑफ मसल्स। टीम फेरिस इस चैप्टर में मसल्स बनाने की उस रहस्यमयी प्रक्रिया को तोड़कर सरल बनाते हैं, जिसे ज्यादातर लोग बहुत जटिल और समय लेने वाला मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर मसल्स बनाना एक विज्ञान है, तो हमें उसे मैथ की तरह सिखाया जाना चाहिए, न कि सिर्फ जिम की मेहनत के तौर पर। टाइम का दावा है कि मसल्स गेन करने के लिए दिन में 3-4 बार खाने की जरूरत नहीं होती, न ही घंटों वर्कआउट करने की। उन्होंने इस चैप्टर में एक ऐसी प्रणाली साझा की है जिसे वो MED यानी मिनिमम इफेक्टिव डोज कहते हैं, यानी मसल्स ग्रोथ के लिए जितना न्यूनतम जरूरी है उतना ही किया जाए और बेवजह शरीर को ज्यादा तनाव न दिया जाए। टाइम ने खुद पर प्रयोग करते हुए 28 दिनों में 34 पाउंड यानी करीब 15 किलो मसल्स गेन किया, और वो भी सिर्फ हफ्ते में 2 बार 30 मिनट की एक्सरसाइज के जरिए। यह आंकड़ा सुनकर ही समझ में आता है कि उन्होंने कुछ ऐसा खोजा है जो आम सोच से बिल्कुल अलग है। इस चैप्टर में टिम बताते हैं कि मसल्स ग्रोथ का असली खेल तनाव और रिकवरी का है। जब हम वर्कआउट करते हैं
तो मसल्स में माइक्रो टियर होते हैं और फिर रिकवरी के समय वे और मजबूत बनते हैं। अगर आप हर दिन मसल्स को तोड़ते रहेंगे और उन्हें भरने का वक्त नहीं देंगे तो वे बढ़ने की बजाय थक जाएंगे। इसलिए उन्होंने वर्कआउट को छोटा और तीव्र रखा, लेकिन उसके बीच पूरा आराम भी दिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी डाइट में हाई प्रोटीन और कुछ खास कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल किया, जिनसे मसल्स को तुरंत रिकवरी का मौका मिला। उन्होंने ऑकम्स प्रोटोकॉल नाम की एक तकनीक को फॉलो किया, जिसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा एक्सरसाइज की जाती है, लेकिन पूरी ताकत के साथ, जैसे डेडलिफ्ट, स्क्वाट और पॉल अप्स। टाइम का मानना है कि सही तकनीक, फॉर्म और रिकवरी के साथ कोई भी इंसान मसल्स बना सकता है, चाहे वो हार्ड गेनर हो या पहली बार जिम जा रहा हो। इस चैप्टर का एक और अनूठा पहलू यह है कि टिम मसल्स को सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के नजरिए से नहीं देखते, बल्कि उसे हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, फिजिकल कॉन्फिडेंस और एजिंग के खिलाफ एक हथियार मानते हैं। उनका कहना है कि मसल्स न केवल ताकत देते हैं, बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाकर फैट लॉस में भी मदद करते हैं। टाइम के लिए मसल्स बनाना केवल फिट दिखने का मामला नहीं, बल्कि एक लंबी उम्र और आत्मविश्वास से भरे जीवन की कुंजी है। इसीलिए ये चैप्टर हर उस इंसान के लिए बेहद जरूरी है जो सोचता है कि मसल्स बनाना मुश्किल या केवल प्रोफेशनल्स का काम है। द 4 आवर बॉडी इस मिथक को तोड़ता है और दिखाता है कि कम समय, कम संसाधन और ज्यादा समझदारी से भी मसल्स गेन किया जा सकता है। चैप्टर 8 फॉरएवर यंग। इस चैप्टर में टिम फेरिस उम्र को चुनौती देने वाले विचारों को सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि बुजुर्ग दिखना और महसूस करना एक जैविक विकल्प नहीं, बल्कि एक जीवन शैली की गलती है। हम में से ज्यादातर लोग मान चुके हैं कि बढ़ती उम्र के साथ कमजोरी, थकान, स्किन ढीलापन और दिमागी सुस्ती आना तय है, लेकिन टिम इस धारणा को सीधा खारिज कर देते हैं। उनका मानना है कि अगर हम शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझ लें, तो हम उसमें हस्तक्षेप करके उसे धीमा या उल्टा भी कर सकते हैं। इस चैप्टर में वो बायो हैकिंग के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए ऐसे उपाय बताते हैं जो शरीर और दिमाग दोनों को जवान बनाए रख सकते हैं। टाइम बताते हैं कि उम्र का असर सबसे पहले हमारी माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है। ये शरीर की ऊर्जा उत्पादन की फैक्ट्री होती है। जैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर होती हैं, शरीर भी सुस्त और बीमारियों का घर बनने लगता है। इसलिए उन्होंने कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड और रेस्वेराट्रॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स को डाइट में शामिल करने की सलाह दी, जो माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय बनाए रखते हैं। टिम बताते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और ओकेजनल कोल्ड एक्सपोजर न सिर्फ वजन घटाते हैं, बल्कि एजिंग प्रोसेस को भी धीमा करते हैं। इसके अलावा वो डीप स्लीप की अहमियत पर जोर देते हैं, क्योंकि शरीर का रीजनरेशन यानी रिपेयर का काम नींद के दौरान ही होता है। उन्होंने कुछ खास सप्लीमेंट्स जैसे मैग्नीशियम, मेलाटोनिन और ग्लीसिन का भी जिक्र किया है, जो नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं और इस तरह शरीर को लगातार रिजुविनेट करते हैं। इस चैप्टर में टिम मानसिक ताजगी को भी युवा बने रहने के लिए जरूरी मानते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान नया सीखता है, चुनौती लेता है और अपने दिमाग को सक्रिय रखता है, उसका ब्रेन प्लास्टिसिटी ज्यादा समय तक बनी रहती है। यानी आपका दिमाग नई चीजें सीख सकता है, नए न्यूरल कनेक्शन बना सकता है और बुढ़ापे को धीमा कर सकता है। टाइम ने इस बात को कई रिसर्च और अपने व्यक्तिगत प्रयोगों से साबित किया है। इस चैप्टर में एक गहरा मैसेज है। आपका शरीर एक जीनियस मशीन है, जिसे आपने जैसे ट्रीट किया वो वैसा बना। अगर आपने उसे प्यार, पोषण और समय नहीं दिया तो वो जल्दी टूटेगा, लेकिन अगर आप उसे समझदारी से चलाएं, सही फ्यूल दें और समय समय पर ट्यून करें, तो वो आपको उम्र से कहीं ज्यादा जवान रख सकता है। टाइम कहते हैं कि फॉरएवर यंग रहना कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है और द 4 आवर बॉडी आपको वो साइंस सिखाने आया है। चैप्टर 9 स्लो कार्ब डाइट। टाइम फेरिस इस चैप्टर में स्लो कार्ब डाइट की पूरी डिटेल में बात करते हैं, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी डाइट तकनीकों में से एक है। वो कहते हैं कि वजन कम करना और फैट घटाना इतना जटिल नहीं है जितना लोग सोचते हैं, बल्कि सही खाद्य पदार्थों का चयन और उन्हें सही समय पर खाना ही सबसे बड़ा राज है। स्लो कार्ब डाइट का मतलब है कि आप अपनी डाइट में ऐसे कार्बोहाइड्रेट शामिल करें जो धीरे धीरे पचें।
जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहे और आप लंबे समय तक भूखे न महसूस करें। टाइम बताते हैं कि साधारण चीनी और सफेद आटे जैसी फूड्स से बचना क्यों जरूरी है, क्योंकि वे ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं और फिर गिराने के कारण भूख और क्रेविंग्स बढ़ती है। टाइम की स्लो कार्ब डाइट में प्रोटीन, सब्जियां और कुछ खास प्रकार के बीन्स शामिल होते हैं जो शरीर को जरूरी पोषण देते हैं और फैट बर्निंग को बढ़ावा देते हैं। उनका मानना है कि इस डाइट में कोई कैलोरी गिनने की जरूरत नहीं होती, बल्कि खाने के प्रकार पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा टिम चीट डे की भी सलाह देते हैं, जिसमें सप्ताह में एक दिन आप अपनी पसंद की कोई भी चीज बिना रोक टोक खा सकते हैं। ये दिन शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज रखने में मदद करता है और डाइट से बोरियत नहीं होने देता। टाइम ने इस डाइट के कई केस स्टडीज और अपने खुद के अनुभव साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे इस डाइट से फैट लॉस तेज होता है, भूख कम होती है और साथ ही मसल्स भी बनी रहती हैं। यह डाइट उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो लगातार भूखे रहकर या ज्यादा कैलोरी कम करके डाइट फेल कर चुके हैं। टाइम स्लो कार्ब डाइट को एक ऐसी रणनीति बताते हैं जो संतुलन, सततता और सादगी पर आधारित है, जिससे कोई भी इसे लंबे समय तक फॉलो कर सकता है। चैप्टर 10 सेपरेटिंग फैट से मसल्स। इस चैप्टर में टिम फेरिस शरीर के सबसे मुश्किल टारगेट पर बात करते हैं, कैसे एक ही समय में फैट कम करें और मसल्स बढ़ाएं। ये वो काम है जिसे ज्यादातर लोग असंभव समझते हैं, लेकिन टिम इसे अचीवेबल बताते हैं। उनका कहना है कि सामान्य तौर पर जब आप फैट कम करते हैं तो मसल्स भी कम होते हैं, और जब मसल्स बढ़ाते हैं तो फैट बढ़ जाता है। लेकिन सही तरीके से किया जाए तो दोनों साथ साथ किया जा सकता है। टिम ने इस प्रक्रिया के लिए एक बहुत ही खास और वैज्ञानिक तरीके को अपनाया है, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज और रिकवरी का बेहतरीन मेल होता है। उन्होंने बताया कि फैट लॉस के लिए जरूरी है कि आप कैलोरी डिफिसिट में रहें, लेकिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं ताकि मसल्स का नुकसान न हो। इसके साथ ही उन्होंने वेट ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग चाइटान को शामिल करने की सलाह दी है, जो शरीर की फैट बर्निंग क्षमता को तेजी से बढ़ाते हैं। टाइम ने इस चैप्टर में कई ऐसे ट्रिक्स बताए हैं, जैसे कि कैसे कार्ब साइक्लिंग किया जाए, यानी कुछ दिन कम कार्ब खाते हुए फैट बर्न करें और कुछ दिन ज्यादा कार्ब लेकर मसल्स रिकवर करें। यह तरीका शरीर को शॉक में डालता है और मेटाबॉलिज्म को हमेशा एक्टिव रखता है। टिम ये भी बताते हैं कि नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट इस पूरे प्रोसेस में कितना अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि अगर आप तनाव में रहेंगे या नींद पूरी नहीं करेंगे तो आपका शरीर मसल्स खो देगा और फैट जमा करेगा। उन्होंने अपने खुद के और दूसरों के केस स्टडीज के जरिए दिखाया है कि कैसे उन्होंने 90 दिनों में बिना मसल्स खोए 20 पाउंड से ज्यादा फैट कम किया। इस चैप्टर का मैसेज है कि सही रणनीति, धैर्य और विज्ञान के मेल से आप अपने शरीर को दोहरे लक्ष्य के लिए ट्रेंड कर सकते हैं, मसल्स बनाना और फैट कम करना। द 4 आवर बॉडी में यह चैप्टर आपके शरीर को समझने और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने का गहरा रास्ता दिखाता है। चैप्टर 11 द 4 सीजन ऑफ फैट लॉस। इस चैप्टर में टिम फेरिस फैट लॉस को एक प्राकृतिक चक्र की तरह देखने की सलाह देते हैं। जैसे साल में मौसम बदलते हैं, वैसे ही शरीर में भी फैट लॉस के अलग अलग सीजन होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम शरीर की जैविक लय को समझ लें और उसी के अनुसार फैट लॉस की रणनीति अपनाएं, तो परिणाम तेज, टिकाऊ और प्राकृतिक होंगे। टाइम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इंसान के विकास के इतिहास से, जब हमारे पूर्वजों को मौसम और भोजन की उपलब्धता के अनुसार अपनी ऊर्जा और शरीर को ढालना पड़ता था। सर्दियों में शरीर फैट जमा करता था ताकि ऊर्जा और गर्मी बची रहे, जबकि गर्मियों में शरीर हल्का और एक्टिव रहता था। आज के समय में हमने अपने लाइफस्टाइल से इस नेचुरल साइकिल को बिगाड़ दिया है, जिससे फैट लॉस एक संघर्ष बन गया है। टाइम का सुझाव है कि हमें अपनी डाइट और एक्सरसाइज को भी इन सीजनल बदलावों के अनुसार डिजाइन करना चाहिए। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि कैसे कोल्ड एक्सपोजर यानी ठंड के संपर्क में आना शरीर को ब्राउन फैट एक्टिवेट करने में मदद करता है, जो कैलोरी जलाने के लिए जिम्मेदार होता है। वो खुद हर दिन बर्फ के पानी से नहाते थे या ठंडी हवा में समय बिताते थे ताकि मेटाबॉलिज्म को तेज किया जा सके। इसके अलावा टिम
सीजनल कार्ब साइकिलिंग का सुझाव देते हैं, जिसमें सर्दियों में कार्ब की मात्रा कम कर दी जाती है और गर्मियों में थोड़ा बढ़ा दी जाती है, ताकि शरीर फैट स्टोरेज और फैट बर्निंग के बीच संतुलन बना सके। वो कहते हैं कि फैट लॉस केवल कैलोरी गिनने से नहीं होता, बल्कि हार्मोनल बदलावों, मेटाबॉलिज्म और बॉडी के टेम्परेचर सिस्टम से जुड़ा होता है। उन्होंने इस चैप्टर में एक 30 दिन का फेज आधारित प्लान भी दिया है, जिसमें हर हफ्ते शरीर को अलग अंदाज में ट्रीट किया जाता है, ताकि फैट लॉस की प्रक्रिया कभी स्थिर न हो। टाइम का मानना है कि अगर आप शरीर को चौंकाते रहेंगे, कभी डाइट बदलकर, कभी तापमान, तो वो आलसी नहीं बनेगा और लगातार फैट जलाता रहेगा। इस चैप्टर का सार यही है कि जैसे मौसम के बदलाव जरूरी हैं, वैसे ही शरीर को भी फैट लॉस में वैरायटी और रणनीति की जरूरत होती है, जिससे वो हेल्दी तरीके से अपना बेस्ट वर्जन बन सके। चैप्टर 12 रनिंग फॉर नॉट मच। इस चैप्टर में टिम फेरिस एक बहुत ही आम और गलत धारणा को तोड़ते हैं कि वजन घटाने या फिट रहने के लिए लंबे समय तक दौड़ना जरूरी है। वो साफ कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य सिर्फ हेल्दी रहना, फैट कम करना या थोड़ा बहुत स्टेमिना बढ़ाना है, तो ज्यादा दौड़ना, खासकर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, एक अति मूल्यांकन की गई रणनीति है। टाइम ने इस चैप्टर में बताया कि कैसे ज्यादा दौड़ना, खासकर बिना सही तकनीक के, आपके शरीर के जोड़ों, हार्मोन और रिकवरी को नुकसान पहुंचा सकता है। वो अपने अनुभव से बताते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ स्मार्ट टेक्निक्स के जरिए बिना ज्यादा दौड़े हाई लेवल स्टेमिना और कार्डियो फिटनेस हासिल की। टाइम ने इसमें पोज मेथड नामक एक रनिंग तकनीक को फॉलो किया, जो शरीर के नेचुरल मूवमेंट को ध्यान में रखती है और घुटनों, एड़ियों पर दबाव कम करती है। इसके अलावा उन्होंने इंटरवल स्प्रिंट्स और हिल रन्स जैसे छोटे लेकिन प्रभावशाली रनिंग वर्कआउट्स को अपनाया, जो न केवल कम समय लेते हैं, बल्कि फैट बर्निंग और हार्ट हेल्थ को तेजी से बढ़ाते हैं। टिम कहते हैं कि शरीर को बार बार लंबी दूरी तक दौड़ाकर हम मेटाबॉलिज्म को जरूरत से ज्यादा डिमांडिंग बना देते हैं और इससे अक्सर बॉडी ब्रेकडाउन की तरफ जाती है। उन्होंने कई केस स्टडीज और साइंटिफिक रिसर्च के जरिए ये साबित किया कि HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से कहीं ज्यादा असरदार होती है। वो बताते हैं कि 4 से 6 मिनट के इंटरवल रनिंग सेम या बेहतर कार्डियो फिटनेस देती है, जो 1 घंटे की दौड़ भी नहीं दे सकती। इस चैप्टर में उन्होंने एक रनिंग प्रोग्राम भी शेयर किया है, जो सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार किया जा सकता है। चैप्टर 13 फॉरएवर फैट लॉस। इस चैप्टर में टिम फेरिस उन लोगों की सबसे बड़ी चिंता पर फोकस करते हैं कि जो फैट उन्होंने मेहनत से घटाया है, वो दोबारा वापस ना आए। टिम कहते हैं कि फैट लॉस की शुरुआत करना तो आसान है, लेकिन उसे हमेशा के लिए बनाए रखना असली चुनौती है। लोग अक्सर क्रैश डाइट या एक्सट्रीम एक्सरसाइज से वजन तो घटा लेते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों या महीनों में वो वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं और फैट फिर से जमा होने लगता है। टाइम इसे रिबाउंड फैट कहते हैं और इस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने एक स्थायी सिस्टम का सुझाव दिया है। इस चैप्टर में उन्होंने हैबिट फॉर्मेशन और ऑटोमेटेड अकाउंटेबिलिटी की ताकत पर जोर दिया है। टाइम का कहना है कि जब तक आपकी डेली आदतें आपके लक्ष्य के साथ मेल नहीं खाती, तब तक फैट लॉस एक अस्थायी उपलब्धि बनी रहती है। इसलिए उन्होंने ऐसे छोटे लेकिन शक्तिशाली तरीकों का जिक्र किया है, जो आपके ब्रेन को धीरे धीरे नए व्यवहारों के लिए ट्रेन करते हैं, जैसे हर सुबह एक जैसा प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेना, वीकली वजन मापना, अपने खाने का फोटो लेना और दोस्तों के साथ रिजल्ट शेयर करना। टाइम मानते हैं कि जब आप खुद को जवाबदेह बनाते हैं या किसी ग्रुप से जुड़े रहते हैं, तो आप ज्यादा समय तक अनुशासित रहते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने डिसीजन फटीग से भी बचने की सलाह दी है, यानी रोजाना के खाने, कपड़े और रूटीन को जितना हो सके ऑटोमेटिक बना लें, ताकि आपके दिमाग में ज्यादा ऊर्जा सिर्फ सही फैसलों के लिए बची रहे। टाइम कहते हैं कि अगर आप हर दिन सोचते रहेंगे कि आज क्या खाएं, कब वर्कआउट करें, तो आप थक जाएंगे और पुरानी आदतों में लौट आएंगे। इसके बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो खुद चले, जैसे हर सोमवार गुरुवार एक जैसा लंच, हर सुबह एक जैसा वॉकिंग रूटीन और वीकेंड में रिव्यू डे। टाइम ने बिहेवियरल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों से ये दिखाया कि कैसे छोटे, सरल और दोहराए जाने वाले कदम
आपकी नई पहचान बना सकते हैं। उनका कहना है कि जब तक आप खुद को फिट इंसान मानना शुरू नहीं करते, तब तक आपका शरीर भी वैसा नहीं बनता। फॉरएवर फैट लॉस का राज सिर्फ कैलोरी और जिम में नहीं बल्कि माइंडसेट और कंसिस्टेंसी में छुपा है। द 4 आवर बॉडी इस चैप्टर में आपको ऐसे टूल्स देता है जिनसे आप न सिर्फ फैट घटा सकते हैं बल्कि उसे जीवन भर के लिए दूर भी रख सकते हैं। चैप्टर 14 प्री सेक्स रूटीन। इस चैप्टर में टिम फेरिस एक ऐसा विषय उठाते हैं जिस पर ज्यादातर हेल्थ किताबें चुप रहती हैं, सेक्सुअल परफॉर्मेंस और उसकी तैयारी। वो मानते हैं कि शरीर की फिटनेस सिर्फ जिम या रनिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी एक अहम हिस्सा है और इसे बेहतर बनाने के लिए भी साइंस और स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। टाइम बताते हैं कि जैसे एथलीट्स किसी मैच से पहले वार्म अप करते हैं और एनर्जी सेव करते हैं, वैसे ही एक बेहतर सेक्स अनुभव के लिए भी प्री सेक्स रूटीन होना चाहिए। उन्होंने अपने रिसर्च और प्रयोगों के आधार पर कुछ प्रैक्टिकल और दिलचस्प टेक्निक साझा की हैं। सबसे पहले टिम इस बात पर जोर देते हैं कि सही भोजन और टाइमिंग सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने एक खास प्री सेक्स मील बताया है जिसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, जैसे पालक, बीट्स और डार्क चॉकलेट। ये फूड्स ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे परफॉर्मेंस और प्लेजर दोनों में सुधार आता है। इसके अलावा टाइम कहते हैं कि मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग सेशन भी एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि ये स्ट्रेस को कम करते हैं और फोकस बढ़ाते हैं। उन्होंने बॉक्स ब्रीदिंग जैसी तकनीक को बताया, जिसे 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल के फॉर्मेट में किया जाता है, जो नसों को शांत करती है और दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। टाइम ने पोस्चर और बॉडी टेंशन के बारे में भी बताया। वो कहते हैं कि शरीर में जितना कम तनाव होगा, उतना ज्यादा सेंसुअल कनेक्शन महसूस किया जाएगा। इसलिए उन्होंने स्ट्रेचिंग और कुछ योग पोजेस जैसे हिप ओपनर्स को रूटीन में शामिल करने की सलाह दी है। टाइम ने कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स का भी जिक्र किया है, जैसे एल-आर्जिनिन, जिंक और मैका रूट, जो सेक्स ड्राइव और स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करते हैं। उनका जोर इस बात पर है कि सेक्स भी एक परफॉर्मेंस एक्ट है और इसे बेहतर बनाने के लिए तैयारी, पोषण और मानसिक स्थिति, ये तीनों जरूरी हैं। द 4 आवर बॉडी इस चैप्टर के जरिए एक गहरी बात कहता है कि हेल्थ सिर्फ शरीर की मजबूती नहीं, बल्कि रिश्तों, आत्मविश्वास और आनंद की गुणवत्ता में भी झलकती है। टिम का प्री सेक्स रूटीन हर उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद है जो न सिर्फ फिट दिखना चाहता है बल्कि हर स्तर पर ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना चाहता है। चैप्टर 15 फर्टिलिटी फॉर मैन एंड वुमन। इस चैप्टर में टिम फेरिस प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी पर गहराई से बात करते हैं, जो हेल्थ और लाइफस्टाइल का एक बहुत ही अहम लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया गया पहलू है। टाइम बताते हैं कि फर्टिलिटी कोई केवल महिलाओं की चिंता नहीं है, बल्कि पुरुषों की लाइफस्टाइल, डाइट और आदतें भी इसमें उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती हैं। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च और व्यक्तिगत अनुभवों के जरिए बताया है कि कैसे आधुनिक जीवन शैली जैसे प्रोसेस्ड फूड, नींद की कमी, अधिक स्ट्रेस और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज्यादा उपयोग हमारे शरीर के हार्मोन बैलेंस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। टाइम कहते हैं कि फर्टिलिटी केवल एक मेडिकल इशू नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल फीडबैक है जो ये दिखाता है कि आपका शरीर कितना स्वस्थ और बैलेंस में है। टाइम ने इस चैप्टर में पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के नेचुरल तरीकों पर जोर दिया है, जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाला नींद लेना, ताकत वाली एक्सरसाइज करना जैसे डेडलिफ्ट और स्क्वैट्स, और जिंक युक्त डाइट अपनाना। वो बताते हैं कि स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी को बेहतर बनाने के लिए प्रोसेस्ड शुगर और अल्कोहल से दूरी जरूरी है। दूसरी ओर महिलाओं के लिए उन्होंने इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने, हेल्थी फैट्स जैसे एवोकाडो और नट्स खाने और सोय प्रोडक्ट्स से बचने की सलाह दी है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन लेवल्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत से कपल्स को यह समझ नहीं आता कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम का कारण मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा लाइफस्टाइल चॉइसेस होती हैं। इस चैप्टर में टाइम ने कुछ केस स्टडीज भी शेयर किए हैं जिनमें कपल्स ने सिर्फ अपने खाने, सोने और डेली हैबिट्स को सुधार कर नेचुरल तरीके से कंसीव किया।
वो मानते हैं कि शरीर जब खुद को सही मानता है तभी वो रिप्रोडक्शन को प्राथमिकता देता है। इसलिए उन्होंने एक होलिस्टिक अप्रोच बताई है जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन और इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी रणनीतियां शामिल हैं। टाइम का मानना है कि अगर आप पेरेंटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को एक मजबूत, संतुलित और स्वस्थ स्थिति में लाना चाहिए। द 4 आवर बॉडी। इस चैप्टर में फर्टिलिटी को कोई शर्म की बात नहीं बल्कि हेल्थ का एक सटीक संकेत मानता है, जिसे समझकर और सुधार कर आप न केवल एक नया जीवन रच सकते हैं बल्कि अपना भी जीवन बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 16 परफेक्ट नाइट्स स्लीप। इस चैप्टर में टिम फेरिस नींद की ताकत और उसकी क्वालिटी को लेकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हेल्दी बॉडी, शार्प माइंड और इमोशनल बैलेंस चाहते हैं तो अच्छी नींद ही उसकी नींव है। लोग अक्सर नींद को टाइम की बर्बादी समझते हैं या उसे सैक्रिफाइस करके काम या एंटरटेनमेंट को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन टिम इस मानसिकता को खतरनाक बताते हैं। वो कहते हैं कि नींद आपके दिमाग और शरीर की मरम्मत का समय होता है और अगर ये ठीक से नहीं हुई तो आपके बाकी सारे हेल्थ प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। टिम ने इस चैप्टर में स्लीप आर्किटेक्चर को समझाया है, यानी कि नींद के चरण, लाइट स्लीप, डीप स्लीप और रेम स्लीप, इन सभी का बैलेंस सही होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सिर्फ 8 घंटे सोना काफी नहीं है। अगर वो नींद फ्रैगमेंटेड है या रिस्टोरेटिव नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल बताया है जिससे आप कम समय में गहरी, शांत और ताजगी देने वाली नींद ले सकते हैं। सबसे पहले टिम कहते हैं कि सोने से 2 घंटे पहले ब्राइट स्क्रीन एक्सपोजर यानी फोन, टीवी और लैपटॉप से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इससे मेलाटोनिन हार्मोन बनना रुक जाता है जो नींद को इंड्यूस करता है। इसके अलावा उन्होंने मैग्नीशियम सिट्रेट सप्लीमेंट, हल्का गर्म स्नान और लैवेंडर एसेंशियल ऑयल जैसे टेक्निक्स की सलाह दी है, जिससे दिमाग शांत होता है और नींद की गुणवत्ता बढ़ती है। टाइम बताते हैं कि बेडरूम का तापमान नींद के लिए क्रिटिकल है और आदर्श तापमान लगभग 1803 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि शरीर ठंडे माहौल में ज्यादा गहरी नींद में जाता है। उन्होंने ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस का प्रयोग करने की भी सलाह दी है, जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन में बाधा डालने वाली नीली रोशनी को रोकता है। टाइम कहते हैं कि कंसिस्टेंट स्लीप टाइमिंग भी जरूरी है। रोज एक ही समय पर सोना और उठना आपके सर्कैडियन रिद्म को मजबूत करता है। उन्होंने कैफीन इंटेक को सुबह तक सीमित करने, हेवी डिनर से बचने और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग जैसी सरल आदतों को भी इस रूटीन का हिस्सा बताया है, ताकि रात को स्ट्रेस कम हो और दिमाग शांत रहे। द 4 आवर बॉडी का यह चैप्टर साबित करता है कि नींद कोई आलस नहीं बल्कि प्रदर्शन और स्वास्थ्य का सुपर पावर है। टाइम का स्लीप प्रोटोकॉल हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो कम समय में ज्यादा आउटपुट, क्लैरिटी और एनर्जी चाहता है, चाहे वो एथलीट हो, एंटरप्रेन्योर या स्टूडेंट। अच्छी नींद शरीर को रिचार्ज करने के साथ साथ आपको मानसिक रूप से भी हर परिस्थिति के लिए तैयार करती है। चैप्टर 17 रनिंग फास्टर एंड फार्दर। इस चैप्टर में टिम फेरिस उस सवाल का जवाब देते हैं जो कई लोगों के मन में होता है, क्या हम बिना ज्यादा समय लगाए और बिना खुद को तोड़े दौड़ने की क्षमता बेहतर कर सकते हैं? टाइम का जवाब है हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक रनिंग के पारंपरिक तरीकों में अक्सर ज्यादा दूरी तय करना और लगातार टाइम बढ़ाना शामिल होता है, लेकिन इससे न सिर्फ चोट लगने का रिस्क बढ़ता है बल्कि मानसिक थकावट भी होती है। इसलिए टिम ने इस चैप्टर में एक ऐसा सिस्टम बताया है जो न्यूनतम प्रयास और अधिकतम परिणाम पर आधारित है। टाइम कहते हैं कि दौड़ना सिर्फ स्टैमिना का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मूवमेंट पैटर्न है जिसे सही बायोमैकेनिक्स से सीखा जा सकता है। उन्होंने पोज मेथड का उल्लेख किया है, जिसमें आप ग्रेविटी का इस्तेमाल करके रनिंग करते हैं, न कि मांसपेशियों पर ज्यादा जोर डालकर। इसमें 4 फुट लैंडिंग, बॉडी लीन और केडेंस को सही करना मुख्य बातें हैं। टाइम ने बताया कि केडेंस यानी हर मिनट में उठने वाले स्टेप्स की संख्या को 90 या उससे ऊपर रखना इंजरी रिस्क को कम करता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है। इसके लिए उन्होंने एक खास मेट्रोनोम ऐप का प्रयोग करने को कहा, जो रनर को सही रिद्म में लाता है। इसके अलावा उन्होंने बेयरफुट रनिंग या मिनिमलिस्ट शूज की भी सलाह दी है, क्योंकि इससे पैर की नेचुरल संरचना मजबूत होती है और संतुलन बेहतर होता है।
टीम बताते हैं कि कुशन वाले शूज हमारे पैरों को वीक और रिएक्शन टाइम को स्लो बना देते हैं। उन्होंने रनिंग से पहले और बाद की मोबिलिटी ड्रिल्स जैसे लेग स्विंग्स, एंकल रोटेशंस और डायनामिक लंजेस को भी जरूरी बताया है ताकि शरीर लचीला और रिस्पॉन्सिव बना रहे। टाइम कहते हैं कि रनिंग में सुधार लाने के लिए आपको मैराथन की जरूरत नहीं, बल्कि माइक्रो एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, जैसे ब्रीदिंग पैटर्न ठीक करना, स्ट्राइड लेंथ घटाना और रिकवरी पर ध्यान देना। उन्होंने हार्ट रेट मॉनिटर की मदद से जोन बेस्ड ट्रेनिंग की भी सलाह दी, जिससे आप सही इंटेंसिटी में ट्रेन कर सकें और ओवर ट्रेनिंग से बचें। द 4 आवर बॉडी का यह चैप्टर बताता है कि तेज और लंबी दौड़ कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक साइंस है जिसे सही टेक्निक, रणनीति और डेटा से समझकर हर कोई अपना सकता है। चैप्टर 18 रनिंग फॉर फैट लॉस। इस चैप्टर में टिम फेरिस बताते हैं कि ज्यादातर लोग जब फैट लॉस के लिए रनिंग शुरू करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो दौड़ते हैं बिना ये समझे कि शरीर फैट कैसे बर्न करता है। टिम साफ कहते हैं कि रनिंग फॉर वेट लॉस एक मिथ है अगर उसे सही तरह से प्लान न किया जाए। लोग अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा दौड़ने से ज्यादा फैट बर्न होगा, लेकिन टिम बताते हैं कि जब आप लंबी और स्टेडी पेस की रनिंग करते हैं तो आपका शरीर फैट की जगह कार्ब्स को प्राइमरी फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने लगता है, और जब आपकी बॉडी को कार्ब्स की आदत पड़ जाती है तो वो फैट बर्निंग मोड में जाना बंद कर देती है। इसीलिए उन्होंने इस चैप्टर में एक अलग ही दृष्टिकोण अपनाया है, जिसे वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक रनिंग फॉर हार्मोनल रिस्पॉन्स। टिम का फोकस रनिंग के दौरान इंसुलिन लेवल को नियंत्रित करने, ग्रोथ हार्मोन को ट्रिगर करने और पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन यानी ईपीओसी को बढ़ाने पर है। उन्होंने बताया कि फैट लॉस के लिए रनिंग को हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT की तरह किया जाए तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। HIIT में आप 1 मिनट तेज दौड़ते हैं और फिर 2 मिनट धीमी चाल पर चलते हैं। इस तरह का साइकिल 15-20 मिनट तक किया जाए। इससे न केवल हार्ट रेट ज्यादा तेजी से बढ़ता है, बल्कि वर्कआउट के बाद भी घंटों तक आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करती रहती है। टाइम ने बताया कि इस तरह की ट्रेनिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, जिससे शरीर फैट को बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है। उन्होंने फास्टिंग रन यानी खाली पेट सुबह सुबह रनिंग करने की भी बात की है, क्योंकि उस वक्त शरीर ग्लाइकोजन से नहीं बल्कि स्टोर्ड फैट से एनर्जी खींचता है। लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें भी बताई हैं, जैसे कि रनिंग से पहले BCAAs सप्लीमेंट लेना ताकि मसल्स ब्रेकडाउन ना हो। टीम ने यह भी बताया कि रनिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि मसल्स ज्यादा फैट बर्न करते हैं और आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि रनिंग से पहले ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी जैसे फैट ऑक्सीडाइजर लेना भी फैट लॉस को तेज करता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि रनिंग तभी कारगर है जब वो एक हार्मोनल वेपन की तरह इस्तेमाल हो, न कि सिर्फ कैलोरी बर्न करने का तरीका। द 4 आवर बॉडी का यह चैप्टर रनिंग को एक नया दृष्टिकोण देता है, जहां रनिंग कोई पेनल्टी नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल टूल बन जाती है। टाइम दिखाते हैं कि जब आप रनिंग को साइंस और स्ट्रेटजी से जोड़ते हैं तो आप न केवल तेज और ताकतवर बनते हैं, बल्कि आपकी बॉडी भी लीन, एजाइल और मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है। चैप्टर 19 परफेक्ट मसल्स इन 4 आवर्स। इस चैप्टर में टिम फेरिस एक ऐसी अवधारणा पेश करते हैं जो पारंपरिक फिटनेस इंडस्ट्री की सोच को पूरी तरह से उलट देती है। टीम का दावा है कि केवल 1 हफ्ते में 4 घंटे की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप न केवल मसल्स गेन कर सकते हैं, बल्कि लीन और डिफाइंड बॉडी भी बना सकते हैं। यह बात सुनकर पहला सवाल यही उठता है, क्या ऐसा वाकई संभव है? लेकिन टिम अपने अनुभव, प्रयोग और डेटा के आधार पर इसे साबित करते हैं। उन्होंने ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डिंग के उस मिथक को तोड़ा है जिसमें रोजाना घंटों जिम में पसीना बहाना जरूरी बताया जाता है। टाइम का कहना है कि मसल्स गेन का खेल मात्रा का नहीं, बल्कि क्वालिटी और टेंशन का है। इसलिए उन्होंने ऑकम्स प्रोटोकॉल नामक एक सिस्टम बनाया है जो न्यूनतम समय में अधिकतम परिणाम देता है। इस सिस्टम का मूल विचार यह है कि कंपाउंड मूवमेंट्स यानी मल्टी जॉइंट एक्सरसाइजेज जैसे पुल-अप्स, डिप्स, लेग प्रेस और डेडलिफ्ट्स को बहुत धीमी गति से करना चाहिए ताकि मांसपेशियों पर मैक्सिमम टाइम अंडर टेंशन बने और मसल फाइबर्स पूरी तरह एक्टिवेट हों।
उन्होंने सुपर स्लो रेपिटेशंस की बात की, जिसमें एक रेपिटेशन को 10 सेकंड तक लिया जाता है, 5 सेकंड ऊपर और 5 सेकंड नीचे, जिससे कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक दोनों मूवमेंट्स में मांसपेशियों पर लगातार तनाव बना रहता है। टाइम ने बताया कि आपको हर एक्सरसाइज तब तक करनी है जब तक आप ट्रू फेलियर तक न पहुंच जाएं, यानी अगला रिपीटिशन करना असंभव हो जाए। यहीं पर मसल्स को सबसे गहरा सिग्नल मिलता है ग्रो करने का। उन्होंने ये भी बताया कि ओकैम्स प्रोटोकॉल का एक और प्रमुख हिस्सा है रेस्ट और रिकवरी। टाइम मानते हैं कि मसल ग्रोथ ट्रेनिंग के दौरान नहीं बल्कि रिकवरी के दौरान होती है, इसलिए उन्होंने हर वर्कआउट के बीच में 2 से 3 दिन का गैप देने की सिफारिश की है, ताकि मांसपेशियों को पूरी तरह से रिपेयर और ग्रो करने का मौका मिले। साथ ही उन्होंने सफिशिएंट प्रोटीन इनटेक, खासकर 30 ग्राम प्रोटीन सुबह उठने के 30 मिनट के अंदर लेने का सुझाव दिया, ताकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस सक्रिय हो। उन्होंने कैलोरी सरप्लस की अहमियत भी समझाई, लेकिन साफ किया कि यह सरप्लस सिर्फ जंक फूड से नहीं बल्कि क्वालिटी डेंस फूड्स जैसे एग्स, ग्रास फेड मीट्स, नट्स और लेग्यूम्स से होना चाहिए। टीम ने ओकैम्स प्रोटोकॉल को ऑटोमेट करने के लिए एक आसान लॉगिंग सिस्टम भी बताया है, जिसमें आप हर सेट और वेट को रिकॉर्ड करते हैं और अगली बार वेट को थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड बना रहे। उन्होंने यह भी बताया कि इस एंटायर प्रोसेस में सबसे क्रिटिकल फैक्टर है कंसिस्टेंसी और पेशेंस, क्योंकि शुरुआत में मसल्स तेजी से ग्रो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बॉडी एडजस्ट होती है तब ग्रोथ की स्पीड घटती है। इसीलिए उन्होंने 2 हफ्ते के साइकिल्स में बदलाव करने की सलाह दी है, ताकि मांसपेशियों को नई स्टिमुलस मिलती रहे। टाइम ने अपने खुद के रिजल्ट्स शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ कुछ हफ्तों में 34 पाउंड वजन बढ़ाया और बॉडी फैट को लगभग पहले जैसा ही रखा। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने और दूसरे वॉलंटियर्स ने इस सिस्टम को अपनाकर मसल्स गेन किए बिना एनाबॉलिक्स या स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल के। द 4 आवर बॉडी का यह चैप्टर पारंपरिक सोच को चुनौती देता है और दिखाता है कि साइंटिफिक अप्रोच, प्रिसाइज एग्जीक्यूशन और डीप रिकवरी से आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को आसान और सस्टेनेबल बना सकते हैं। उन्होंने फास्टिंग रन यानी खाली पेट सुबह सुबह रनिंग करने की भी बात की है, क्योंकि उस वक्त शरीर ग्लाइकोजन से नहीं बल्कि स्टोर्ड फैट से एनर्जी खींचता है। लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें भी बताई हैं, जैसे कि रनिंग से पहले BCAAs सप्लीमेंट लेना ताकि मसल्स ब्रेकडाउन ना हो। टीम ने यह भी बताया कि रनिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि मसल्स ज्यादा फैट बर्न करते हैं और आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि रनिंग से पहले ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी जैसे फैट ऑक्सीडाइजर लेना भी फैट लॉस को तेज करता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि रनिंग तभी कारगर है जब वो एक हार्मोनल वेपन की तरह इस्तेमाल हो, न कि सिर्फ कैलोरी बर्न करने का तरीका। द 4 आवर बॉडी का यह चैप्टर रनिंग को एक नया दृष्टिकोण देता है, जहां रनिंग कोई पेनल्टी नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल टूल बन जाती है। टाइम दिखाते हैं कि जब आप रनिंग को साइंस और स्ट्रेटजी से जोड़ते हैं तो आप न केवल तेज और ताकतवर बनते हैं, बल्कि आपकी बॉडी भी लीन, एजाइल और मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है। चैप्टर 19 परफेक्ट मसल्स इन 4 आवर्स। इस चैप्टर में टिम फेरिस एक ऐसी अवधारणा पेश करते हैं जो पारंपरिक फिटनेस इंडस्ट्री की सोच को पूरी तरह से उलट देती है। टीम का दावा है कि केवल 1 हफ्ते में 4 घंटे की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप न केवल मसल्स गेन कर सकते हैं बल्कि लीन और डिफाइंड बॉडी भी बना सकते हैं। यह बात सुनकर पहला सवाल यही उठता है, क्या ऐसा वाकई संभव है? लेकिन टिम अपने अनुभव, प्रयोग और डेटा के आधार पर इसे साबित करते हैं। उन्होंने ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डिंग के उस मिथक को तोड़ा है जिसमें रोजाना घंटों जिम में पसीना बहाना जरूरी बताया जाता है। टाइम का कहना है कि मसल्स गेन का खेल मात्रा का नहीं बल्कि क्वालिटी और टेंशन का है। इसलिए उन्होंने ओकम्स प्रोटोकॉल नामक एक सिस्टम बनाया है जो न्यूनतम समय में अधिकतम परिणाम देता है। इस सिस्टम का मूल विचार यह है कि कंपाउंड मूवमेंट्स यानी मल्टी जॉइंट एक्सरसाइजेस जैसे पुल-अप्स, डिप्स, लेग प्रेस और डेडलिफ्ट्स को बहुत धीमी गति से करना चाहिए ताकि मांसपेशियों पर मैक्सिमम टाइम अंडर टेंशन बने और मसल फाइबर्स पूरी तरह एक्टिवेट हों। उन्होंने सुपर स्लो रेपिटेशंस की बात की,
जिसमें एक रेपिटेशन को 10 सेकंड तक लिया जाता है, 5 सेकंड ऊपर और 5 सेकंड नीचे, जिससे कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक दोनों मूवमेंट्स में मांसपेशियों पर लगातार तनाव बना रहता है। टाइम ने बताया कि आपको हर एक्सरसाइज तब तक करनी है जब तक आप ट्रू फेलियर तक न पहुंच जाएं, यानी अगला रिपीटिशन करना असंभव हो जाए। यहीं पर मसल्स को सबसे गहरा सिग्नल मिलता है ग्रो करने का। उन्होंने ये भी बताया कि ओकैम्स प्रोटोकॉल का एक और प्रमुख हिस्सा है रेस्ट और रिकवरी। टाइम मानते हैं कि मसल ग्रोथ ट्रेनिंग के दौरान नहीं बल्कि रिकवरी के दौरान होती है, इसलिए उन्होंने हर वर्कआउट के बीच में 2 से 3 दिन का गैप देने की सिफारिश की है ताकि मांसपेशियों को पूरी तरह से रिपेयर और ग्रो करने का मौका मिले। साथ ही उन्होंने सफिशिएंट प्रोटीन इनटेक, खासकर 30 ग्राम प्रोटीन सुबह उठने के 30 मिनट के अंदर लेने का सुझाव दिया ताकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस सक्रिय हो। उन्होंने कैलोरी सरप्लस की अहमियत भी समझाई, लेकिन साफ किया कि यह सरप्लस सिर्फ जंक फूड से नहीं बल्कि क्वालिटी डेंस फूड्स जैसे एग्स, ग्रास फेड मीट्स, नट्स और लेग्यूम्स से होना चाहिए। टीम ने ओकैम्स प्रोटोकॉल को ऑटोमेट करने के लिए एक आसान लॉगिंग सिस्टम भी बताया है, जिसमें आप हर सेट और वेट को रिकॉर्ड करते हैं और अगली बार वेट को थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड बना रहे। उन्होंने यह भी बताया कि इस एंटायर प्रोसेस में सबसे क्रिटिकल फैक्टर है कंसिस्टेंसी और पेशेंस, क्योंकि शुरुआत में मसल्स तेजी से ग्रो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बॉडी एडजस्ट होती है तब ग्रोथ की स्पीड घटती है। इसीलिए उन्होंने 2 हफ्ते के साइकिल्स में बदलाव करने की सलाह दी है ताकि मांसपेशियों को नई स्टिमुलस मिलती रहे। टाइम ने अपने खुद के रिजल्ट्स शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ कुछ हफ्तों में 34 पाउंड वजन बढ़ाया और बॉडी फैट को लगभग पहले जैसा ही रखा। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने और दूसरे वॉलंटियर्स ने इस सिस्टम को अपनाकर मसल्स गेन किए बिना एनाबॉलिक्स या स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल के। द 4 आवर बॉडी का यह चैप्टर पारंपरिक सोच को चुनौती देता है और दिखाता है कि साइंटिफिक अप्रोच, प्रिसाइज एग्जीक्यूशन और डीप रिकवरी से आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को आसान और सस्टेनेबल बना सकते हैं। यह अध्याय बताता है कि स्मार्ट मेहनत, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान और डिसिप्लिन से किसी भी सामान्य इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट मिल सकते हैं, वो भी बिना जिम में घंटों बिताए। द 4 आवर बॉडी किताब ने हमें यह सिखाया कि हमारा शरीर कोई रहस्यमयी या अनकंट्रोलेबल चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे समझकर, ट्रैक करके और मॉडिफाई करके हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी परिणाम पा सकते हैं। हमने जाना कि फैट लॉस स्टार्वेशन से नहीं बल्कि स्मार्ट ईटिंग, लो कार्ब डाइट और स्ट्रेटेजिक चीट डेज से होता है। मसल गेन के लिए रोज घंटों जिम में पसीना बहाना जरूरी नहीं, बल्कि सुपर स्लो रेप्स, कंपाउंड एक्सरसाइजेज और एडिक्वेट रेस्ट से भी मुमकिन है। हमने सीखा कि स्लीप क्वालिटी को सुधारने के लिए लाइट, टेम्परेचर और बॉडी रिदम को समझना जरूरी है। सेक्स परफॉर्मेंस के लिए कॉन्फिडेंस से ज्यादा जरूरी है। हार्मोन बैलेंस और ब्लड फ्लो ऑप्टिमाइजेशन, एजिंग को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी स्पीड को जरूर धीमा कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स, सप्लीमेंट्स, डीप स्लीप और इन्फ्लेमेशन कम करके। सबसे बड़ी बात, हमने ये सीखा कि हर शरीर अलग होता है और इसीलिए हमें खुद पर एक्सपेरिमेंट्स करके देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या काम करता है। यह किताब हमें एम्पावर करती है कि हम अपने शरीर के साथ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से पेश आएं, सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो ना करें बल्कि एक्टिवली एक्सप्लोर करें। इस हिंदी ऑडियो बुक के जरिए हमने कोशिश की कि टिम फेरिस की इस गहराई से भरी किताब को एक ऐसी आवाज और अंदाज में आपके सामने लाएं जिसे सुनकर आप न सिर्फ समझें बल्कि महसूस करें। हमने टेक्निकल बातों को आसान बनाया और हर चैप्टर को ऐसे सुनाया जैसे एक दोस्त अपने अनुभव और सीक्रेट्स आपके साथ बांट रहा हो। अगर आपने पूरी ऑडियो बुक ध्यान से सुनी है तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको किसी जादू या महंगे जिम की जरूरत नहीं, जरूरत है सही जानकारी, थोड़ी हिम्मत और एक कंसिस्टेंसी की। हम उम्मीद करते हैं कि ये ऑडियो बुक आपके अंदर वो स्पार्क पैदा करे जो आपको एक नई शुरुआत की तरफ ले जाए। आपके छोटे छोटे एक्शन हर दिन मिलकर आपको एक ऐसा वर्जन बना सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब वक्त है सिर्फ सुनने का नहीं, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का।
क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब हम हर दिन छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं। द 4 आवर बॉडी सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक रास्ता है अपने शरीर को दोबारा जानने, समझने और उसके साथ मिलकर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हासिल करने का। आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। अब उठिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और अपनी बॉडी को उसकी पूरी ताकत के साथ जीने दीजिए।